मतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखना, लोभ विकार से सदैव बचना, संयम से जीवन सुधरता है, यह आत्मशक्ति का दर्पण कहलाता है। यह बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। यह बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। यह बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। यह बोलिए देवादिदेव श्री वास्तुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। यह बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय। यह बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महामुनिराज की जय। यह बोलिए मम दीक्षा प्रदाता घनाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय। भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की जय। तीन कम नौकण मुनिराजों की जय। द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। जोले परम पूज्य मुसलमान मुनि विकौशल सागर जी महामुनिराज की। Dear all, today is the 6th day of Das Lakshan and today's day is Uttam Sanyam Dharma. So what is Sanyam? Self-resistant. So self-resistant is of two types. Uttam Sanyam दो प्रकार का है, आप पढ़ते हैं ना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। So first one is control over senses and desires. अपनी इंद्रियों पर और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, ये क्या है? इंद्रिय संयम। एंड सेकंड वन इज टू सेफगार्ड ऑल क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जितने भी संसार में प्राणी हैं उनकी रक्षा का भाव होना, ये क्या है? प्राणी संयम। So self-resistant is of two types. First one is the control over senses and desires, and second one is to safeguard all creatures in the world. And a restrained person does not get tapped into the pleasures and uplifts his souls. एक जो संयमी व्यक्ति होता है वो क्या है? अपनी जो पंचेंद्रिय के विषय हैं इनमें नहीं फंसता है और अपनी आत्मा को अपलिफ्ट द सोल, तो वो अपनी आत्मा को क्या करता है? उसकी उन्नति करता है। सो सेल्फ रेसिस्टेंट इज टू टाइप्स, वन इज कंट्रोल ओवर डिजायर्स एंड senses, and second one is to safeguard all creatures in the world. And a person who is restrained does not get tapped in pleasures and uplift the soul. तो बंधुओं, आज उत्तम संयम का दिन है, 10 लक्षण महापर्व चल रहा है और आप बड़े ही हर्षोल्लास के साथ क्या कर रहे हैं? इसे मना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जहाँ एक और धर्म की गंगा बह रही है वहाँ लोग उपवासों के माध्यम से अपनी तपस्या को भी दिखा रहे हैं कि हम लोग तपस्या भी करते हैं, मात्र पूजा पक्षालय नहीं करते, तपस्या भी करते हैं। तो ये जो आप लोग तपस्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये आपके संयम मार्ग पर बढ़ने का एक रास्ता खोल रहा है। आज व्यक्ति घबराता है संयम धारण करने से। क्यों? संयम धारण करेंगे तो कल के दिन उपवास करने पड़ेंगे, कैसे करेंगे? तो जो ये आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, 5-5 उपवास उन्होंने 5 दिन में 5 उपवास कर लिए, तो निश्चित रूप से उनका एक हौसला खुलता है संयम मार्ग पे बढ़ने का। और वास्तविकता में आज धूप दशमी का दिन है, तो जहां एक और धूप दशमी के दिन सुगंध बह रही है, वहीं दूसरी ओर संयम की महक चारों ओर फैल रही है। तो ये संयम जो है जीवन को महकाता है। जिसके जीवन में संयम होता है उसका जीवन कैसा हो जाता है? महक जाता है। क्यों? क्योंकि संयमी जो होता है उसके अंदर एक आभा, एक उसका ऑरा बनता है,
उसका जो है ना एक तेज निकलता है, और उसके शरीर में, अब आप देखो मुनि महाराज हैं, उनका क्या स्नान गुण होता है। स्नान गुण होने के बाद भी वो कभी स्नान नहीं करते, इतने इतने वर्ष उनको क्या हो जाते हैं, दीक्षा लिए हो जाते हैं, तो वो स्नान नहीं करते। अभी अदंत धावन नाम का उनका गुण होता है, कभी भी वो दातुन नहीं करते। तो लेकिन इसके बाद भी आप देखो, कभी आपको आप 2 दिन मंजन नहीं करो, आपकी क्या हालत हो जाएगी, कभी स्नान नहीं करो आप 2 दिन तो आपकी क्या हालत हो जाएगी तेज कुमार जी। लेकिन मुनि महाराज क्या करते हैं, कभी स्नान नहीं करते, कभी दातुन नहीं करते, कभी मंजन नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी उनकी संयम के प्रभाव से, किस कारण से, संयम के कारण, संयम के कारण, उनकी तपस्या के कारण, उनकी जो जो उन्होंने दीक्षा धारण किया है, तो उस संयम के प्रभाव से उनकी जो सुगंध है, आज क्या बना रहे हैं आप, सुगंध दशमी, तो वो सुगंध है वो चारों ओर बिखरती है, वो उनके शरीर में विकार नहीं आने देती। ये संयम का प्रभाव है। तो संयम एक ऐसी चीज है जो जीवन में निखार लाता है, जीवन में सुगंध लाता है, जीवन में खुशी लाता है, आत्मा को निखारता है। शरीर को तो निखारता है, सो निखारता है, सबसे बड़ी बात की कि आत्मा का धर्म है। ये जो 10 लक्षण धर्म है, किसके धर्म है, आत्मा के धर्म है। तो इसलिए संयम एक ऐसा सुंदर धर्म है जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी निखारता है। अब प्रश्न ये उठता है कि संयम कहते किसे हैं, संयम किसको कहते हैं, क्या क्या परिभाषा कही, तो उपासका ध्यान शास्त्र में 924 नंबर के श्लोक में आचार्य ऋषि कहते हैं, कषाय इंद्रिय दंडानाम विजयो व्रत पालनम संयमे प्रोक्ता शेय शेयुतमिच्छताम। तो क्या बताया, शेय शेयुतमिच्छताम, जो कल्याण चाहने वाले हैं, आत्मा का कल्याण चाहने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति कषाय इंद्रिय दंड और इन पर विजय, यानी कषाय, 4 कषाय होती है ना, कौन कौन सी, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन कषायों का निग्रह करना, इनको छोड़ना, और फिर क्या कहा, इंद्रिय, पंच इंद्रिय के विषयों को, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इनके विषयों को कंट्रोल करना, और फिर क्या कहा, दंडा नाम, दंड कौन से हैं, ये दंड कौन से होते हैं, 3 दंड, मन वचन और काया। तो इन दंडों को कंट्रोल करना, इनकी प्रवृत्ति को रोकना, मन को इधर उधर नहीं जाने देना, वचन स्खलित ना हो जाएं, वचन कहीं कोई गलत वचन हमारे मुख से ना निकल जाएं, और तीसरा क्या, काय की, अनावश्यक काय की प्रवृत्तियों को रोकना। तो ये क्या है, दंडों पर विजय। तो कषाय इंद्रिय दंडानाम विजयो, कषायों पर विजय, इंद्रियों पर विजय और दंडों पर विजय। और फिर क्या कहा, व्रत पालनम, व्रतों का पालन, कौन से व्रतों का, महाव्रत हो सकते हैं और शावकों के अनुव्रत होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से प्रधानता किसकी है, महाव्रतों की। तो महाव्रतों का पालन, 5 महाव्रत कौन कौन से होते हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। तो ये व्रतों का पालन, संयम संयते प्रोक्ता, इसको संयते यानी कि जो संयमी पुरुष हैं उन्होंने क्या कहा है, इसको संयम कहा है। तो सीधा अर्थ ये हो गया कि कषायों का, इंद्रियों का और दंडों का, इन पर विजय प्राप्त करना और अपने व्रतों का पालन करना, इसको संयमी पुरुषों ने क्या कहा है, संयम कहा है। किसने कहा, ये संयमी पुरुषों ने कहा है, असंयमियों ने नहीं कहा। क्योंकि जो संयमियों की बात होती है वो क्या कैसी होती है, प्रमाणित होती है। असंयमी की बात को झुठलाया जा सकता है, लेकिन संयमी की बात कैसी होती है, प्रमाणित होती है। आप कहते हैं ना मुनि वचन, तो मुनियों के वचन कैसे होते हैं, वो प्रमाणित होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि संयमियों ने ये बात कही है। और आपके लिए तो इस बार सौभाग्य मिला है कि संयम के दिन, उत्तम संयम के दिन आपको संयमी को सानिध्य मिल रहा है। हर साल तो मिलता है, नहीं मिलता पता नहीं, लेकिन पहली बार चातुर्मास हो रहा है, तो आपके लिए संयमियों का सानिध्य मिल रहा है इसमें। तो संयम की इतनी विशेषता है। और यही बात गोमठ सार जी कांड में भी आचार्य श्री ने कही है, वत्समिधि कसायानाम दंडानाम इंद्रियानाम पंचहम धारण पालन निग्रह चाय जयो संयमो भणिमो। अब क्या कहा यहाँ पे, वध समिधि कसाया नाम दंडा नाम इंद्रिया नाम पंचहम, तो 5 चीजें होंगी ये। पहला व्रत, दूसरा समिति, तीसरा कषाय, चौथा दंड और 5वां इंद्रिय। तो ये 5 चीजें होंगी। अब इनके लिए क्या कहा, धारण पालन निग्रह चाय जयो, ये 5 चीजें होंगी। अब एक एक से एक एक को लगा लो। वध धारण यानी कि व्रतों को धारण करना,
फिर समिति पालन, समितियों का तीन समितियां होती है ना, 5 समितियां होती है ना, इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। तो इन 5 इंद्रियों का पालन। फिर कषायानाम निग्रह, कषायों का निग्रह करना, कषायों को छोड़ना, तो कषायों का छोड़ना। फिर कहा दंडा नाम चाय। अब ये चाय क्या है, चाय क्या होती है? अब चाय वो नहीं समझना जो आप सुबह सुबह चुस्की लगाते हो। चाय यानी कि वश में करना, उनको अपने कंट्रोल में करना। तो दंडा नाम चाय यानी कि दंडों को, मन वचन काय को वश में करना। और फिर इंद्रिया नाम पंचहम, 5 इंद्रियों को जयो, उनको जीतना, 5 इंद्रियों को जीतना, पंच इंद्रिय निग्रह। तो ये क्या कहा है? संयमो भणियो, इसको क्या कहा है? संयम कहा है। तो संयम एक ऐसी चीज है जिसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, पंच इंद्रिय निरोध। तो ये क्या है? इनको 5 महाव्रतों का पालन, 5 समितियों का पालन, 5 इंद्रियों का निरोध, और फिर उसके बाद कषायों का निग्रह और दंडों का निग्रह। तो ये सब क्या कहलाता है? ये संयम कहलाता है। क्यों किया जाता है ये? ताकि हमारी आत्मा में जो अवगुण हैं वे बाहर निकलें, हमारी आत्मा निज गुणों में डूब सके, निज गुणों को प्रकट कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे संयम पालन किया जाता है। और संयम हमने बताया कि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम यानी आप पढ़ते हो ना, काये छयो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रत्न संभाल, विषय चोर बहुत फिरत हैं। तो काय छयो प्रतिपाल, काय छयो, 6 प्रकार की काय। 6 प्रकार की काय कौन सी होती है? 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर काय होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर होते हैं। तो इनकी 5 हो गई। और 1 त्रस, त्रस में आगे आपके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी और संगी पंच इंद्रिय। तो ये 6 प्रकार के जीवों की काय छयों प्रतिपाल, प्रतिपाल यानी कि उनकी रक्षा करना, ये क्या कहलाया? प्राणी संयम। 6 प्रकार, 6 कायिक जीवों की रक्षा करना, ये क्या कहलाता है? प्राणी संयम। और फिर क्या कहा? काय छयो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करें, 5 इंद्रियों को। 5 इंद्रियां कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और फिर क्या कहा? मन, छठा मन। तो इसको क्या करना? वश में करना, ये क्या कहलाया? इंद्रिय संयम। तो संयम 2 प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। एक तो 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, ये क्या कहलाया? प्राणी संयम। और 5 इंद्रिय और छठा मन, इनको वश में करना, ये क्या कहलाया? इंद्रिय संयम। तो इस प्रकार से संयम का यहाँ पे भेद बताया। और यही बात कही गई है, पंचरस पंचवर्ण, 2 गंधे 8 फास 7 सरा, मनसा 14 जीवा, इंद्रिय पानाय संयमो न्यो। तो क्या कहा? पंचरस। अब यहाँ पे 5 इंद्रियों के विषय बताएं। 5 इंद्रियों के कितने विषय होते हैं? 27 और एक मन का 28 कुल विषय होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर इंद्रिय संयम की बात कही, तो इंद्रिय संयम में कहा कि उन 28 विषयों पर कंट्रोल करना। वे कौन कौन से हैं? पंचरस, 5 प्रकार के रस। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला। तो ये क्या है? 5 रस। ये किसके विषय हैं? स्पर्शन इंद्रिय के, स्पर्शन इंद्रिय के। और फिर 5 वर्ण, नहीं ये रसना इंद्रिय के विषय हैं, ये रसना इंद्रिय के विषय हैं। और 5 वर्ण चक्षु के विषय, चक्षु के विषय 5 वर्ण, काला, लाल, सफेद, नीला और पीला। तो ये 5 वर्ण। 2 गंधे, दुर्गंध और सुगंध, ये क्या है? घ्राण इंद्रिय का। 8 फास, स्पर्शन के 8। तो इस तरह से 5 वर्ण, 5 रस 10 हो गए, और 2 गंध यानी 12, और 8 फास यानी स्पर्श के विषय कितने हो गए? 20। और सप्तसरा, कर्ण के 7, सारे गामा पादा नी। तो ये क्या है? 7। तो ये 27 विषय 5 इंद्रियों के, और एक मन का विषय मनसा। तो कैसे हो गए? 28 विषय।
तो इन 28 विषयों पर कंट्रोल करना, ये क्या कहलाया? इंद्रिय संयम। और फिर क्या कहा? 14 जीवा, 14 प्रकार के जीव। अभी आप तो कह रहे थे कि 6 प्रतिपाल काय, 6 प्रतिपाल, अभी 14 कैसे हो गए? ध्यान रखना, वो एक क्लासिफिकेशन है वही, लेकिन अंतर क्या कर दिया? उसकी स्पष्टीकरण में जो है ना, उसका अंतर डाल दिया। वहां पे स्पर्श, इनको पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 और छठे त्रस को एक साथ ले लिया था। अब यहाँ पे 14 प्रकार के जीव, जब हम जीव समास में देखते हैं तो 14 प्रकार के जीव समास होते हैं। 14 भी होते हैं, 19 भी होते हैं, 57 भी होते हैं, और अनेक प्रकार के भी होते हैं। तो 14 का यहाँ पे वर्णन है कि 14 प्रकार के जीवों की रक्षा करना। अब 14 कौन से हुए? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। अब इनमें दो विभाग बना लो। 2 विभाग कौन से हो गए इनके? एक तो आपके जो यानी जो पूर्ण, जिनकी प्राप्तियां पूर्ण हो गई हैं और जिनकी प्राप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, तो इस प्रकार से 2 तरह के हो गई हैं, तो 10 हो गए। और फिर कहा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, तो 10 वे हो गए और 4 ये हो गए। पर्याप्त, अपर्याप्त 5 तो ये हो गए। स्पर्श यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से कितने हो गए? 10। और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ऐसे 14 जीव समास हो गए। तो इस तरह से 14 जीवों का इंद्रिय पाना, इंद्रियां और प्राण या संयमो नेयो, तो इनकी क्या करना? रक्षा करना, इनके प्राणों की रक्षा करना। तो ये क्या कहलाया? प्राणी संयम। तो इस प्रकार से इंद्रिय पाना या संयमो नेयो, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इस प्रकार से इसको संयम को जानना चाहिए और इस संयम को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बंधुओं, संयम एक ऐसी चीज है जो हम, यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी जीवन कैसा है? बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह से है। यदि आप बहुत सुंदर एक गाड़ी खरीद लो, आपके पास कौन सी गाड़ी है तेज कुमार जी? तो उस गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो क्या वो गाड़ी चला सकोगे? अगर वो मान लीजिए आपने 20 लाख 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, बहुत सुंदर न्यू मॉडल, डिसेंट, सब कुछ सब बढ़िया है, बढ़िया सारा कुछ है उसमें, अच्छे उसमें, लेकिन ब्रेक नहीं है बस। अब चलाओ उसको, गाड़ी को, चलेगी क्या? नहीं चला सकोगे। और चलाओगे तो क्या होगा? टक्कर हो सकती है ना? तो किसी को पता लग जाए कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, अब वो चलाएगा क्या उसको? तो संयम के बिना हमारा जीवन कैसा है? बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह। संयम हमारे जीवन में ब्रेक लगाता है, हमें क्या कार्य करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, इसका विवेक जो देता है वो कौन देता है? संयम देता है। नहीं तो पशुओं की तरह से जीवन है, चाहे जो खा रहे हैं, चाहे जहाँ मर्जी लेट रहे हैं, चाहे जहाँ मर्जी मलमूत्र आदि विसर्जित कर रहे हैं, कोई विवेक नहीं, पशुओं की तरह से। संयम है। मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? इतना ही तो अंतर है, इतना ही अंतर है कि मनुष्य के जीवन में संयम धारण कर सकता है। 3 प्रकार के नारकी और आपके क्या नाम से देवता और पशु, ये सकल संयम को धारण नहीं कर सकते तीनों, लेकिन एकमात्र मनुष्य गति के जीव जो हैं वो सकल संयम को धारण कर सकते हैं। इतना ही तो अंतर है मनुष्य और उसमें क्या नाम से पशुओं में। क्यों? आहार, निद्रा, भय, मैथुनानी, ये सब क्या है? ये तो पशु भी करते हैं, आहार भी करते हैं, निद्रा भी लेते हैं, भय संज्ञा भी होती है उनके अंदर, और मैथुन भी करते हैं। तो ये सभी तो पशुओं में सामान्यतः पशु भी नरानाम, धर्मो ही एको मदि को विशेषो धर्मे न नर पशु भी समाना। तो बोले कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो सामान्यतः पशु भी नरानाम, मनुष्य और पशुओं में सामान्य है, जैसे मनुष्यों में होता है ऐसा पशुओं में होता है। धर्मो ही एको मदि को विशेषो, तो एक धर्म ही ऐसा है जो मनुष्यों में इनसे बढ़ के है। और धर्मेन बिना नर पशु भी समाना, यदि धर्म ही नहीं रहेगा, ये संयम ही नहीं रहेगा, तो पशु के बराबर है। जैसे वो अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं ऐसे आप भी अपनी प्रवृत्ति में लगते हैं। तो इसलिए जो ये हमें नर जन्म मिला है, जो ये नरम जन्म मिला है, इसमें हमें संयम को धारण करना चाहिए। आज का दिन हमें ये शिक्षा देता है कि संयम, ये नर जन्म जो है इतने सौभाग्य से मिला है हमारे लिए, और इतना दुर्लभ है ये कि एक बार छूट जाए क्या मालूम फिर कब मिलेगा। जब हम संसार चक्र को देखते हैं, पंच परिवर्तनों को देखते हैं, ना जाने कितने समय तक तो हम लोग निगोद में
डूबे रहे, फिर उसके बाद वहाँ से निकले, कहीं विकल इंद्रिय, कहीं एक इंद्रिय हुए, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि में जन्म लिया हमने, फिर वहाँ से निकले 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर असंगी प्राणी, कितना कितना कष्ट हमने सहा, और फिर आज जाके हमारे लिए पंच इंद्रिय ये नर जन्म मिला है। और उसमें सांगोपांग की पूर्णता, जब हम बोधि दुर्लभ भावना को देखते हैं ना, कितनी उत्तरोत्तर दुर्लभ है ये सब चीज़ें। शिखर चंद जी ध्यान रख लेना, ऐसे ही अपने जीवन को खोने देना, और शिखर चंद जी हो चाहे कोई भी चंद जी हो, ये जीवन बिल्कुल आपके, जो बुढ़ापा आ गया जिनके लिए, अजित कुमार जी कहाँ ध्यान है, ध्यान रख लेना, ऐसे ही अपने जन्म को नहीं खो देना। संयम के दिन सबको ये भावना भानी चाहिए कि आज संयम का दिन है, हम संयम को धारण कर सकें या ना कर सकें, लेकिन कम से कम भावना तो बनाएं। क्यों? भावना भवनाशिनी। यदि हमारी भावना ये बने कि हम तो यहीं अच्छे हैं, हम तो ठीक है, अपना मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं और आके अपना भोजन कर लेते हैं, तो इतने में ही हमारा बढ़िया चल रहा है, जीवन आराम से यापन हो रहा है, धर्म भी हो रहा है, नहीं, इतने में संतुष्ट नहीं हो जाना। अपने को संयम की भावना तो रखनी चाहिए, कैसे भी हो कि कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ना है, इस मार्ग पे प्रयास तो करना चाहिए। ठीक है, हम मुनि व्रत को धारण नहीं कर सकते, शुल्लक केलक आदि के व्रतों को धारण करें, उतना भी नहीं कर सकते, प्रतिमा धारण करें, प्रतिमा धारण करना भी देश संयम है। यदि आपने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए तो आप व्रती हो जाओगे, तो प्रतिमा धारण करने का भावना रखिए। आज आपका शरीर सांगोपांग है, आज आपके लिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आज आप जो है उस संयम को धारण कर सकते हैं। क्या मालूम कल के दिन शरीर में कौन सी विकृति आ जाए, कौन सी डॉक्टर अंग्रेजी दवाई बता दे कि आपको उम्र भर खानी पड़ेगी, बस अब रहे नहीं, आप लायक ही नहीं रहे संयम धारण करने के लिए। तो ये दुर्लभ मानव पर्याय है, इसमें हमें संयम के मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए, भावना तो भाके ही रखनी चाहिए। क्योंकि जो कर्मों की निर्जरा होती है वो कैसी होती है, बिना तपस्या के नहीं हो सकती, संयम के बगैर नहीं हो सकती। कहते हैं कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरेंते। 6 डाला में पढ़ते हैं ना आप लोग, और यही बात कही है, जम अन्नानी कम्मम खवेई भव सहस कोडिहिम तम नानी तिहि गुत्तो खवेई उस्सास में केन। तो 6 डाला कार ने भी यही की है, और आचार्य कुंद देव ने भी समय सार की गाथा नंबर 38 में ये बात कही है कि जम अन्नानी कम्मम, जितने कर्मों को अज्ञानी, अब अज्ञानी यानी यहाँ पे शास्त्रों का ज्ञाता और अज्ञाता नहीं मान लेना, क्यों, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जम अन्नानी कम्मम खवेई भव सहस कोटिहि तम नानी तिहि गुत्तो। अब ये भी महत्वपूर्ण है शब्द, तिहि गुत्तो, 3 गुप्ती। 3 गुप्ती किसकी होती है, मुनिराज की होती है। तो यहाँ पे ज्ञानी का अर्थ शास्त्रों का ज्ञाता नहीं मान लेना, ज्ञानी का अर्थ है जिसने संयम को धारण किया है, वो ज्ञानी है। क्योंकि यहाँ पे बात क्या कही, तिहि गुत्तो, 3 गुप्ती का धारक जो है। तो जो अज्ञानी यानी असंयमी जिन कर्मों को खवेई भव सहस कोटि ही, कितने समय में काटता है, सहस कोटि ही, 1000 करोड़ भवों में, 1000 करोड़ भवों में सहस कोटि ही घवेई तम नानी तिहु, तो उसको एक ज्ञानी, एक संयमी जिसने 3 गुप्तों, 3 गुप्तियों को धारण करके, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, उनके द्वारा खवेई उस्सास में तेना, एक उश्वास मात्र काल में खपा देता है। तो इतना बड़ा प्रभाव है संयम का कि जो 1000 करोड़ भवों में भी असंयमी जितने कर्मों को खपा नहीं पा रहा, वो ज्ञानी क्या है, 3 गुप्तों, 3 गुप्ती का धारक, सास में केन, एक उच्छ्वास मात्र में खपा देता है। तो संयम को इसलिए अपन को अपने जीवन में धारणा करना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। और ये भी पक्की बात है कि संयम को धारण करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारी हिम्मत जुटानी पड़ती है इसके लिए, बहुत सोचना पड़ता है कैसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, कैसे लोक लाज को जीतें। दिगंबर विद्रा को धारण करना कोई आसान बात नहीं है। एक दूसरे जितने भी जैनेतर समाज के साधु हैं, उसका वेश कोई भी व्यक्ति, कोई चोर आदि रहते हैं ना, वो कोई भी साधु का वेश बना लेते हैं। लेकिन अगर किसी चोर से कहे कि आप दिगंबर मुद्रा बना के दिखाओ, तो उसे भी सोचना पड़ जाता है। क्यों? दिगंबर मुद्रा है ये, लोक लाज को जीतना पड़ता है। अंदर विषय वासना वर्ते, ऊपर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धार सके ना दीर्घ संसारी। तो ये दिगंबर मुद्रा आसान चीज नहीं है,
बहुत कुछ जीतना पड़ता है इसके लिए। अपने अंदर विषय वासनाओं को जीतना पड़ता है, विषयों की वासनाओं को समाप्त करना पड़ता है, तो आप दिगंबर मुद्रा को धारण कर सकते हो। जिसके अंदर विषय वासनाएं हैं वो दिगंबर मुद्रा को धारण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? स्पष्ट है, दिगंबर मुद्रा है, सामने आ जाएगी। और ऊपर लोकलाज भयकारी, लोकलाज को जितना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, तो उसको बोलो 2-3 साल 4 साल का जैसे भी हो जाएगा, उसे बोलो नग्न अवस्था में बाहर आ जाए, वो भी जो है छिपता फिरता है। क्यों? लोकलाज, लोकलाज बहुत बड़ी चीज है। तो उस लोकलाज को जीतना पड़ता है, अंदर से विषय वासनाओं को जीतना पड़ता है और बाहर से लोकलाज को जीतना पड़ता है, तब ये दिगंबर मुद्रा को धार सके ना दीर्घ संसारी। जो दीर्घ संसारी है, जिसका संसार बहुत शेष है, वो इसको धारण नहीं कर सकता। कहते हैं कि दिगंबर मुद्रा को 32 बार, जिसने 32 बार धारण कर लिया दिगंबर मुद्रा को, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो जिसका लंबा संसार बाकी है वो दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर सकता। ऐसी संयम की महत्ता है। संयम तो बंधुओं एक ऐसी चीज है जिसके लिए जितना हम कहेंगे उतना कम है, लेकिन समय आपका लिमिटेड है, उतना ही है, इसलिए अधिक नहीं कहेंगे। बस इतना ही कहेंगे कि आप अपने जीवन में संयम को धारण करो, और जब तक धारण नहीं कर पा रहे, भावना बनाए रखो कि हमें आगे चल के संयम को धारण करना है और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना है। उत्तम संयम के दिन यही भावना बात है कि आप सभी की भी भावना बने संयम को धारण करने की, और एक दिन आप अपनी इस भावना में सफल होकर अपने मानव जीवन सफल बना सकें। इसी भावना से जबले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज जी की